अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि हम एस्ट्रोलॉजी कराएं, वास्तु कराएं या तो फिर न्यूमरोलॉजी कराएं, क्योंकि कोई तो कहता है कि वास्तु कराने से हमारे सारे स्ट्रगल दूर हो जाएंगे, कोई कहता है कि अगर हमने न्यूमरोलॉजी करा ली तो हमारे सारे स्ट्रगल दूर हो जाएंगे, और एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से आपके सारे स्ट्रगल दूर हो जाएंगे। तो अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि हमें क्या कराना चाहिए और क्या नहीं, तो मैं आचार्य प्रीति सिंघल फ्रॉम वास्तु की आज आपको बताने वाली हूँ ये सारी ही चीजें किस तरह से काम करती हैं और इनको आपको कैसे कराना चाहिए और ये क्यों जरूरी हैं। देखिए, जब भी हमारी लाइफ में कोई स्ट्रगल आता है तो वो स्ट्रगल किसी एक वजह से नहीं आता है, उसके पीछे बहुत सारी वजह होती हैं कि जिस वजह से ये स्ट्रगल्स हमारी लाइफ में आते हैं। वास्तु होता है आपके आसपास, आपके घर में जो आपने कॉस्मिक एनवायरनमेंट बनाया हुआ है उसको हम ठीक करके वहां से आ रहे स्ट्रगल्स को दूर कर देते हैं। जैसे कि आपके घर में अगर एंट्री गलत है, एंट्री अच्छी नहीं है, तो एक खास तरह का स्ट्रगल एक उस एंट्री की वजह से आपके यहाँ आएगा, आपके जीवन में आएगा। अगर वो एंट्री एक्सीडेंट की है तो एक्सीडेंट जैसे स्ट्रगल्स आपके घर में आएंगे, अगर लॉसेस की है तो लॉसेस जैसे स्ट्रगल आ जाएंगे। कभी कभी हम देखते हैं कि जब हम घर चेंज करते हैं तो तब से हमारा लीकर इंटेक बढ़ जाता है, यानी कि हमारी नशे की आदतें बढ़ जाती हैं, तो वो भी एक एंट्री का खास इम्पैक्ट होता है। तो इस तरह से जब हम किसी एक घर में रहते हैं तो हम उस घर में किस द्वार से एंटर कर रहे हैं उसकी एक खास एनर्जी हमारे लाइफ में आती है। अगर वो पॉजिटिव एंट्री होती है, यानी कि पैसे वाली एंट्री होती है, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। लेकिन अगर वो पॉजिटिव ना होकर निगेटिव हो जाती है तो वो अलग अलग तरह के स्ट्रगल लेकर आपके जीवन में आती है। फिर आ जाते हैं आपके घर की टॉयलेट सीट्स कहाँ कहाँ पर हैं और वो कौन कौन सी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही हैं। अगर वो पॉजिटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो फिर आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रगल आने लगते हैं। तो ये तो हुई बहुत सारी चीजें, इसी तरह की बहुत सारी चीजें घर के वास्तु के वजह से स्ट्रगल आती हैं। घर का वास्तु जब खराब होने लगता है तो स्ट्रगल आने लगता है, तो वो ठीक होएगा जब आप घर को ठीक कराएंगे। किसी भी और तरह से इसको ठीक नहीं किया जा सकता, ना ही तो कोई रेमेडी लगाकर ठीक किया जा सकता है, ना ही तो कोई फोटो या तो मूर्ति रखकर ठीक किया जा सकता है, या तो पिरामिड रखकर ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले आपको अपने घर पर ही काम करना पड़ेगा, और तब जब आपका घर का वास्तु ठीक हो जाएगा तो वास्तु से आने वाले जो स्ट्रगल्स हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अब दूसरा आता है प्लैनेटरी इफेक्ट की वजह से आपको क्या स्ट्रगल आ रहा है। आपके हॉरोस्कोप में कौन से प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं, किनकी महादशा चल रही है या किनकी अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चल रही है, और कौन कौन से प्लैनेट्स एक्टिवेट होकर आपके कौन कौन से बॉक्सेस को दे रहे हैं। सभी को पता है कि हमारी जन्म कुंडली में 12 बॉक्स यानी कि 12 हाउस या 12 घर होते हैं, और ये घर हमें कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं। इनमें से 9 घर फिर भी बहुत अच्छे होते हैं, पर 3 घर में स्ट्रगल्स है। तो जब ये घर में बैठे हुए प्लैनेट्स महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में आते हैं तो ये एक खास तरह का स्ट्रगल आपके लिए ले आते हैं। और जब ये प्लैनेटरी इफेक्ट आपकी लाइफ में आते हैं तो आप अलग तरह से परेशान होने लगते हैं, स्ट्रगल्स बढ़ जाते हैं। अगर आपकी जन्मपत्री के अनुसार आपके घर में मंगल एक्टिवेट हुए हुए हैं और वहीं पर एक्टिवेट हुए हुए हैं जहां से कि वो स्ट्रगल दे रहे हैं, तो अगर हम वहां पर उनको डीएक्टिवेट कर देते हैं तो आप इन प्लैनेटरी इम्पैक्ट से काफी हद तक बच सकते हैं। इसके साथ हमें और भी बहुत सारे उपाय करने होते हैं, पर लेकिन हाँ, हम काफी हद तक प्लैनेटरी इफेक्ट की वजह से जो हमारे पास स्ट्रगल आ रहे हैं उनको काफी हद तक हम दूर कर लेते हैं। फिर आता है न्यूमरोलॉजी, यानी कि आपका नेम की एनर्जी, आपका नेम नंबर। तो ये नेम नंबर आपको कितना इम्पैक्ट करता है, आपकी लाइफ को कितना इम्पैक्ट करता है, वो एक अलग पेस पे वर्क करता है, क्योंकि आपका नाम आपकी आइडेंटिटी होती है। एक वो चीज होती है कि जिससे सारी दुनिया आपको जानती है और पहचानती है। तो वो आपका क्या आइडेंटिटी आपकी बर्थ नंबर से, यानी कि आपके लकी नंबर से या आपके डेस्टिनी नंबर से आपका नेम नंबर मैच होता है, तो वो काफी हद तक आपके लिए लकी साबित हो जाता है। और
हम उन लोगों के लिए कह देते हैं कि नाम ही काफी है, यानी कि नाम में ही एक वो एनर्जी है, वो बात है कि लोग उनको सुनना समझना पसंद करते हैं या उनके साथ काम करना पसंद करते हैं और किस्मत भी उनका साथ देती है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि जिनका नाम ऑटोमेटिकली एक लकी कंपेनियन नंबर पर सेट होता है। काफी लोग तो अपने नाम की वजह से ही स्ट्रगल में होते हैं, क्योंकि उनका नाम लकी कंपेनियन नंबर के पर सेट होने की बजाय एनिमी नंबर पर जाकर सेट हो जाता है और वो जो चाहते हैं वो ही नहीं होता है, क्योंकि उनको अपने नेम से एक नेगेटिव एनर्जी मिल रही होती है और जिस वजह से कि वो अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही ये नेम नंबर आपके लकी कंपेनियन नंबर पर सेट होता है तो आप एक खास तरह की एनर्जी का अनुभव करते हैं और अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तो इस तरह की सभी विद्याओं को आपको अपनाना चाहिए, क्योंकि आप इनको अपनाकर अपने स्ट्रगल को दूर कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियली ग्रोथ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे वास्तु टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसको शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा।